छब्बीस जनवरी 26 जनवरी के अवसर पर हमारे सभी बच्चे और अतिथिगण, हमारे टीचर्स पधारे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे 2 बच्चों का अभी हाल में ही सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में, जिनकी ज्वाइनिंग 30 तारीख को होगी। इनको सभी को 30 तारीख को बुलाया गया है और 30 तारीख को इन बच्चों को जाना है और वो बच्चा इंडियन आर्मी ऑलरेडी पहले से जो है खड़ा है सिलेक्शन, केवल अभी फाइनल रिजल्ट उसका भी आना बाकी है। जैसे ही उसका आ जाएगा 10-15 दिन में, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे 3 रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आपके सामने खड़े हैं 26 जनवरी के अवसर पर। बाकी सभी बच्चे जो हो चुके हैं और जो अभी और बकाया हैं वो कुछ कारण वजह से नहीं आ पाए, तो ये हमारे बच्चे रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको पता है बेटा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आप सभी को पता है क्या? आज के दिन के लिए हमारे भारतवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं बेटा इस दिन के लिए। आज अगर हम 26 जनवरी मना रहे हैं और 15 अगस्त भी मनाते हैं और इस देश में आज़ाद रह रहे हैं, तो वो हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का बेटा क्या है बेटा, योगदान है उनका। उनने ऐसे ही अपने प्राण बेटा निछावर कर दिए हैं इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि इस दिन के लिए बहुत तपस्या की है, बहुत लोग कुर्बान हुए हैं इस दिन के लिए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संग्राम छिड़ा है अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से। तो आपको पता होगा 1950 में 26 जनवरी 1950 में अपना भारत में क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था बेटा? संविधान लागू हुआ था। और ये वही संविधान है जो हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने संविधान लिखा था। और उस संविधान को लिखने में आसानी से नहीं लिखा है वो संविधान, कोई इमला नहीं थी बेटा। सभी देश गए, वो सभी देशों की चीजें समझी उनने, मतलब कितना तपस्या की। इसके बाद संविधान इस देश में आया है और उसी संविधान की वजह से हम आज आप सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश में हैं और कोई रोक टोक नहीं किसी प्रकार की, और आराम से रह रहे हैं। क्योंकि संविधान और डिसिप्लिन वो चीज़ होती है जिसके पास है, जिस देश के पास, जिस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति हमेशा अपने पावर में रहता है और अपने आप में बहुत अच्छे से रहता है। क्योंकि डिसिप्लिन और संविधान नहीं है तो फिर क्या मतलब है, वो तो जानवर है ना भाई, समझ गए ना? देखिए, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। आप अपनी लाइफ का मोटिव बनाइए। कुछ भी आसान नहीं होता है, हर कुछ संघर्ष से पाया जाता है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि खूब मेहनत कीजिए और अपने जीवन में सफल बनाइए। अपने माँ बाप का नाम कीजिए और अपना खुद का ओहदा बनाइए। क्योंकि इस समय अगर आप खुद के ऊपर निर्भर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी दूसरे पर निर्भर मत होइए। और साथ साथ मैं फिजिकल एकेडमी की भी मैं तारीफ़ करती हूँ कि वाकई में यहाँ आकर मैंने 15 दिन में फिजिकल निकाल रखा है और मैंने अपने माँ बाप का साथ साथ अपने सर का भी नाम किया हुआ है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय शेरनी। थैंक यू सर। बस आपकी ही मेहनत थी जो आज हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है और हमारा सब सिलेक्शन भगवान हो की गया। मेहनत थी बेटा। आप आगे 2 शब्द बोलिए। जब हम गए थे आपके साथ तो बेटा, जब ग्राउंड में जब आप थी तब आपको क्या लग रहा था? तो बहुत डर लगता था, पता नहीं होगा या नहीं, और टाइमिंग भी सही नहीं आती थी। हाँ। जब भी रनिंग करते थे, मतलब पहले 8:30 आती थी, फिर दोबारा की तो 9:30 आती थी, बढ़ती जाती थी तो डर लगता था। डर लगता था है? और जब आप वहाँ जब बैठे बेटा भर्ती में, तब आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, तब फिर क्या लग रहा था कि सर को कॉल करें? हाँ, फिर आपने बोला था कि आज तक हम जिसके साथ भी गए हैं वो कभी मतलब फेल हो के नहीं आया, तो हमने कहा हम भी फेल नहीं होंगे। क्योंकि हमारा एक मोटिव रहता है कि बच्चे के साथ हम जाते हैं खुद भर्ती दिलवाने के लिए, और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगर मैं गया तो बेटा नाम खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ आपके अलावा और भी बहुत सारा बच्चा जो यूट्यूब के माध्यम से देख के मुझे जानता है, और वहाँ अगर मेरा रिजल्ट खराब दिखा तो फिर मेरा चेहरा मायूस हो जाएगा,
अगर मेरे बच्चों को मेरा चेहरा मायूस करने में ही खुशी मिलती है तो बेशक करना, नहीं तो पूरी जान की बाजी झोंक देना कि आपका कोच बाहर इंतजार कर रहा है आपका और आपको गले लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सच्ची मेहनत ईमानदारी से की है बच्चों के साथ और बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से हम सभी बच्चों के साथ जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ एकेडमी से मोटिवेट करना अलग होता है और वहाँ सेंटर के बाहर बच्चों को समझाना बहुत अलग होता है, क्योंकि गुरु मंत्र वही काम आता है तुरंत का तुरंत और बच्चे उस गुरु मंत्र के जरिए निकल भी जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चों पे और मुझे बहुत गर्व है मेरे ऐसे शेरनियों पे कि जो बच्चे कम समय में भी निकाल दिए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो चलिए अब मैं लास्ट में मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका है। इसलिए इतनी मेहनत कीजिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आइए हरन सर, आइए 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 आइए। हाँ तो बेटा जी आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा। जर्नी हमारी कहानी हम ही को पता है, हाँ। बर्बाद जवानी हम ही को पता है, हाँ। कैसे है जिंदा हम ही को पता है। हाँ हाँ वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। और आगे को जाता हमारा शेर यहाँ पे रहता है और इस बच्चे की जर्नी वास्तव में इतनी खतरनाक थी कि बहुत ही ज़्यादा दौड़ते दौड़ते इसका पैर में पहले पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर होने के बाद इलाज करवाया, तब प्लास्टर वगैरह इसके पैर पे चढ़ा। 1 महीने बांध रहा, 1 महीने वाला छूटा, तब भी इसका पैर टेढ़ा निकला। डॉक्टर ने फिर से हड्डी तोड़ी और तोड़ के फिर से जोड़ी और 1 महीने के लिए फिर से बांधा प्लास्टर। और उसके बाद बेटा तू खुद बता, तेरे को कितने दिन में मैंने तैयार किया था? 1 से 1.5 महीने के अंदर। 1 से 1.5 महीने के अंदर इस बच्चे को मैंने रेडी किया और 1 से 1.5 महीने के अंदर इस बच्चे ने रेस क्वालिफाई की। और इस बच्चे ने 1 बार नहीं 2-2 बार रेस क्वालिफाई की। क्यों बेटा? जो आपकी पहली जर्नी रही थी, पहली जो आपकी भर्ती रही थी, सबसे पहली भर्ती कच्ची उम्र का बालक है ये, वो भर्ती आपकी कैसी रही थी बेटा? वो सर सही थी। सही थी वो? सर आपको उस टाइम तो मतलब पैर में कोई दिक्कत नहीं थी? उस टाइम भी सर ऐसी दिक्कत हुई थी पैर में। उस टाइम भी ऐसी दिक्कत हुई थी पैर में? अच्छा, जो उस टाइम आपने भर्ती मारी थी तो बेटा आप उस टाइम किस में बाहर हुए थे? उस टाइम फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। फाइनल मेरिट में उस बार बाहर हो गया था बच्चा। वरना बेटा पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, फिजिकल में कोई कमी नहीं है, मेडिकल चेकअप में कोई कमी नहीं है, सब जगह फिट हुआ। यस सर। बंदे का पैर टूटा इस बार, मुझे भी डर था, इसको भी डर था, घर वालों को भी डर था कि पैर टूटा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने सिर्फ इसको एक बात कहा था कि बेटा रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। और वो आया है इस बच्चे को। ये बच्चा भर्ती देने गया, बोले सर मेरा दिल कांप रहा है। मैंने कहा मत कपाना, क्योंकि जिसका दिल कांपा उसे दुनिया कपाती है, और जो यहाँ से नहीं कांपा वो दुनिया को कपा देगा। समझ गए? तो ये बच्चा वहाँ पे जब गया तो पैर तो फ्रैक्चर था ही था, प्लास्टर वगैरह इसने ये क्या बोलते कटवा के इसने 1-1.5 महीने मेहनत की। 1-1.5 महीने मेहनत करने के बाद ये बच्चा भर्ती देने गया तो वहाँ पे इसने सेकंड स्थान मारा था बेटा। इसके बाद वहाँ से निकल के आया, मेडिकल चेकअप हुआ, तो मैं भगवान के मंदिर में बैठा था। मैंने कहा प्रभु अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से मैं भंडारा करवा दूंगा, लेकिन मेरा ये बच्चा सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये बच्चा बहुत गरीब घर से था। बहुत सारे सपने इसके माँ बाप ने इसके लिए बहुत ज़्यादा है ना सजाए थे। एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चे का पैर फ्रैक्चर था, बच्चे ने छुट्टी नहीं की, एकेडमी में कंटिन्यू रहा है, पढ़ाई कंटिन्यू की है इस बच्चे ने। इस वजह से इसका रिजल्ट दिख रहा है। पैर फ्रैक्चर था, कोचिंग जाना पड़ता था, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल, तो उसमें यह होता है कि थोड़ा दूरी पे 2 हॉस्टल थे, 2 बॉयज हॉस्टल थे बेटा। तो उस हॉस्टल से इस हॉस्टल में कोचिंग लगती थी। उसको पर डे मैं खुद अपनी गाड़ी से उठा के छोड़ता था, वहाँ से लाता था। अस्पताल का पूरा खर्चा, पूरी चीज़ें मैंने खुद से करवाई। इसलिए नहीं कि भाई मेरे ऊपर कोई एहसान ला दे, इसलिए कि गरीब घर का बच्चा
सिलेक्शन पालेगा उसकी जीवन में सारी खुशियां आ जाएगी। और शायद हो सकता है कि मेरे एक छोटे से काम से हो सकता है कि भाई बहुत बड़ा सपना साकार हो जाएगा, इस बच्चे के घर में एक उजाले का दीपक जल जाएगा। इसलिए मैंने मेहनत की और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बच्चे के लिए मेहनत की और बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है। अब क्या चाहिए भाई मुझे मेरे नाम से और क्या चाहिए? नाम ही सबसे बड़ा है मेरे लिए। और इस बच्चे ने मेरा नाम किया क्योंकि मैं हर बच्चे के लिए मैं करना चाहता हूँ, जी जान से मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन वो बच्चा मुझे समझे और मैं इसको समझूं। 100% दिन रात मैं इसके लिए झोंकूंगा और वो मेरे लिए। बस केवल उसको मानना है, होगा जरूर, क्यों नहीं होगा भाई। मैंने ऐसी ऐसी जगह देखा बेटा, कुछ अकेडमियों में जो लड़कियां थी वहां पे आपने पूछा था 6-6 महीने की तैयारी कर रही है, लेकिन 6-6 महीने वाली लड़कियां बताओ निकली नहीं है बेचारी। 6-6 महीने तैयारी करके एक बच्ची निकली नहीं है। मैं किसी की बात मतलब गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है और ये बहुत गलत बात है। अगर आप मेहनत करवा रहे, बच्चा आपके पास आया तो प्लीज इतनी मेहनत करो कि भाई अच्छे से। अब जिसके पास अगर 1000 बच्चा है, 1000 बच्चे में से अगर भाई 20 बच्चा निकल रहा है तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। अब मेरे पास 50 बच्चा है, 50 में से अगर 12 बच्चा निकल रहा है तो मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं है, लेकिन औरों के हिसाब से ठीक है। 50 में से मेरे 50 निकलने चाहिए, मेरा टारगेट ये रहता है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो बेटा सपने लेके इधर आता है और सपने लेके आता है तो यहाँ से वर्दी लेके जाता है। चलिए मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ इसके साथ साथ। और ये सभी मेरे प्यारे बच्चे, इनको वैसे एक शब्द बोलना चाहता हूँ तो बेटा आप लोग इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आपके सामने एकदम खड़ा है। और वास्तव में हकीकत ये है कि भाई जो बच्चा सच्ची ईमानदारी से मेहनत करता है ना, सच्ची ईमानदारी से जो बच्चा मेहनत करता है, उस बच्चे के साथ कुदरत खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये लड़की दिल्ली पुलिस में हाइट से थोड़ा सा कम थी। जरा बेटा, हाइट थोड़ा सा कम थी दिल्ली पुलिस के लिए। सर हाइट फिट होगी कि नहीं होगी? तो मैंने कहा बेटा हाइट तेरी फिट होगी, बस तू मेहनत करती रहे। मेहनत की, इसको मैंने हाइट वाली बहुत सारी एक्सरसाइजें करवाई, तब इसकी हाइट थोड़ा इंक्रीज भी हुई। इसके अलावा जब वहां पे गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनके हाइट नापने वाले थे उन्होंने 3 बार उतार के बोला है कि बेटा और फुला, सीना फुला और फुला, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए और आपकी हाइट फिट हो जाए। और इस बच्ची का सपना ऐसा था बेटा, ऐसी मेहनत थी कि जितने बजे मैं कहूँ बेटा रेडी हो, तो और बच्चे रेडी होने में टाइम लगते थे कि भाई रेडी है। ये लड़की चाहे जब कह दो कि बेटा रेडी हो, यस सर रेडी हूँ, चलो केवल जूते पहनना है। तो बेटा जो आदमी शिद्दत के साथ मेहनत करता है ना, उसको कभी कोई नहीं रोक सकता है। और हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है और उसने बिल्कुल करके दिखाया। उसकी तो हाइट परफेक्ट है, खैर इसकी थोड़ा हाइट में डाउट डिफॉल्ट था। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आप में कोई कमी भी है ना छोटी मोटी, तो अगर आप सच्ची ईमानदारी वाली मेहनत कर रहे हो तो बेटा भगवान भी आपके साथ खड़ा होगा, कुदरत भी आपके साथ खड़ी होगा। लेकिन बस सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। इस समय आपको भटकाने भटकाने वाले बहुत लोग, बहुत सोशल मीडिया, सब कुछ मिलेगा बेटा भटकने के लिए। लेकिन अगर आप भटक गए तो अपने बाप का सपना पूरे नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भटके ना तो बेटा एक बात सोच लेना, जिस पिता ने आपके लिए बेटा पूरी जवानी बर्बाद कर दी है, बुढ़ापे में आ गया है आपको करते करते, लेकिन वो तो बड़ा आदमी नहीं बन पाया, लेकिन उसने आपको बड़ा कर दिया है कि ये बच्चा हमारा निकलेगा एक दिन और ये हमें बड़ा आदमी बनाएगा। बेटा गरीब ने आपको पाला पोसा है, सब कुछ किया, एक दिन बोल आ दो जल्दी से जल्दी कि बेटा उस बाप का इतना नाम हो जाए आपके क्षेत्र में कि भाई सबसे बड़ा आदमी कौन है, भाई फलाना आदमी है, जिसका बेटा फौज में है, जिसका बेटा यूपी पुलिस में है। इतना सपना, क्योंकि जिस बाप ने बेटा अपनी जिंदगी गुजार दी, अपना जीवन गुजार दिया बेटा छोटी छोटी चीजों में कंप्रोमाइज करके, उसको राजा बनाना है यार। कुछ भी हो जाए चाहे, उसको राजा बनाना है, राजा बना के ही दम लेना बेटा। ओके ऐसा